हेलो, नमस्कार। मैं हूं कमल सर। वेलकम टू कमल सर की क्लासेस। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आज करेंगे। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर्स m। तो यहाँ कहा गया है यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करते हुए हमें स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, कुछ भी एक पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर को हमें 3m और 3m प्लस 1 फॉर्मेट में लिखकर प्रूफ दिखवाना है। तो हम यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन मैंने यहाँ लिख रखा है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार क्या कहता है? फॉर एनी positive integers a and b, there exists a unique integers q and r such that a equal to bq plus r, where r is greater equal than 0 और r is smaller than b। इसका मतलब है यूक्लिड डिवीजन लेमा ये कहता है दो पॉजिटिव नंबर्स यदि a and b है तो उसका यूनिक एक एक रिलेशनशिप बनता है जिसमें q और r उसकी मदद करता है। r का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और आगे बढ़ सकता है, लेकिन ये हमेशा b से कम होगा। ऐसा कह के ये रिलेशनशिप हमने पहले भी पढ़ा है। अब इस क्वेश्चन को करते वक्त हमें ये सबसे पहले लिखना पड़ेगा ताकि हम यूक्लिड डिवीजन का इंट्रोडक्शन सुंदर से इस क्वेश्चन पे दे पाए। नेक्स्ट में बोला है लेट a बी द एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इस जगह को हम a पकड़ते हैं और लेते हैं कि चलो ये कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। लेट b इक्वल टू 3, चलो b को हमने 3 पकड़ते हैं। अब इस रिलेशन के अनुसार सिंस जो r है वो b और 0 के बीच का वैल्यू होना पड़ेगा, तो r जो है 3 से कम होना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ b कितना पकड़ा है 3। जो r जो है वो 3 से कम होना पड़ेगा। तो 3 से कम होने से कितना कितना होगा? 0, 1 और 2। 3 नहीं हो सकता, 0, 1 एंड 2। इसके बाद में देखते हैं दिस मीन्स एनी पॉजिटिव इंटीजर्स a कैन बी रिटन इन वन ऑफ द 3 फॉर्म। अगर हम इसी वैल्यू को पुट करें तो a का वैल्यू जो हमने यहाँ पकड़ा था उसको यहाँ 3 प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे a इक्वल टू 3q प्लस 0 प्लस 0। r का वैल्यू यहाँ कितना हो रहा है? 0। तो हम 0 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट में जब हम r की वैल्यू 1 पकड़ेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? a इक्वल टू 3q प्लस 1। जब r की वैल्यू 2 पकड़े तो a इक्वल टू 3q प्लस 2। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम चलते हैं इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन करने के लिए। नाउ let us find the square of a, that is a square for each of these two cases। इसमें हमें 3 केसेस हमने यहाँ देखा, लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट यहाँ सिर्फ 2 केसेस के लिए।
यहाँ सिर्फ दो केस के लिए, तो इसलिए हम तीनों में से सिर्फ ऊपर के दो केसेस को इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हमने यहाँ पहला केस ले लिया, अगर हम यहाँ दो केसेस में एक केस लेते हैं, तो व्हेन a इक्वल टू 3q, तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद इधर भी स्क्वायर बन जाएगा और इधर भी स्क्वायर बन जाएगा। ये स्क्वायर q और 3 दोनों के लिए होता है, इसलिए 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर। इसको फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 3 9 को दो भाग में चेंज कर दिया। 3 डॉट डॉट मतलब होता है इंटू, 3.3 मतलब 3 इंटू 3 मतलब 3 3 9। ये एक ही बात है, बस इसको अलग से एक तोड़ के हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है, क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट स्ट्रक्चर को देखकर होता है। इफ वी सब्स्टिट्यूट 3q बाय m, अगर हम इस 3q स्क्वायर को m से सब्स्टिट्यूट किया जाए तो क्या बनता है, देखिए ये यहाँ था, ये यहाँ, ये यहाँ। अब इसके जगह में हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, m। क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, m। तो ये क्या बनता है, 3 की जगह में 3 और इसकी जगह में m। तो इस तरह से हम देखते हैं a स्क्वायर का वैल्यू 3m हो सकता है। केस 2, अब केस 2 में जब हम a का वैल्यू 3q प्लस 1 पकड़ते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर बनता है। ये किससे मिल रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर से मिल रहा है। इसका फॉर्मूला का क्या मतलब होता है, क्या फुल फॉर्म होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, इसका फॉर्मूला होता है। इसी चीज को यहाँ हम लिखते हुए हम इसको a पकड़ेंगे और इसको b पकड़ेंगे। जब हम इसको a पकड़ रहे हैं तो ये बन जाएगा a होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए। ए तो ये है, तो ए की जगह में ये a इंटू बी, बी 1 है तो 1। अभी इसको हम 3q होल स्क्वायर का होल स्क्वायर को देखने से ये क्या बनता है, 3 होल स्क्वायर मतलब 9, q होल स्क्वायर मतलब q स्क्वायर। 1 स्क्वायर का मतलब होता है 1, 3 2 6, 6 1 6, इसलिए यहाँ 6 और ये q का q। अभी इसमें से हम फिर से रीअरेंज करते हैं, इसको यहाँ जैसा था इसको वैसे ही, इसको भी सेम, इसको आगे लेके आता हूँ और 1 को पीछे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे ही लिखा। ये दोनों में से जो कॉमन जा रहा है, कॉमन 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है। अगर मैं इसमें से 3 कॉमन निकाल लूं तो इसमें बच जाएगा 3, 3 3 जार 9, 9 बच रहा है। स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस का प्लस, 3 2 जार 6, इसलिए हम जब 3 कॉमन लेते तो अंदर बचता है 2 और ये क्यू का क्यू, ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से हमने ये वाला फॉर्मेशन यहाँ तक बनाया। जैसे हमने यहाँ आगे सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट करके इसकी जगह में हम m लिख रहे थे, तो यहाँ भी हमें ये नंबर्स की जगह में m को लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं a स्क्वायर इक्वल टू 3 डॉट, इसकी जगह में हम क्या ले रहे हैं, m। ठीक है, इसकी जगह में क्या ले रहे हैं, m प्लस 1। तो इस तरह से देखते हैं कंक्लूजन, द स्क्वायर ऑफ any positive integers reduced to either in the form of
3m और 3m plus 1 for some integers m। इस तरह से हम क्या करेंगे, ये आंसर को कंप्यूट करेंगे। ठीक है, दोबारा से इस चीज को 2-3 बार देखना और देखने के बाद जो समझ में ना आए तो उसको मुझे फिर से फोन करके पूछ लेना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम बार बार रिपीट करने पर हमें इसका सही उत्तर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला है यूज यूक्लिड डिवीजन। इसमें भी हमें यूक्लिड का डिवीजन मेथड इस्तेमाल करना है, सेम उसी की तरह, लेकिन पहले वाला क्वेश्चन में स्क्वायर का, इस वाले क्वेश्चन में क्यूब है, और पहले वाले में दो दो निकाल दो दो केसेस देखना था और इस जगह में हमें 3 केसेस देखना। ठीक है, तो पहले की तरह सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं और पहले की तरह यहाँ से लेकर इतना सॉल्यूशन तो इतना इंट्रोडक्शन तो सेम है, सेम टू सेम, इसमें कुछ करना ही नहीं। एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन सेम टू सेम, उसी तरह से फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर्स टू आर सच दैट a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर की वैल्यू जो है वो 0 से इक्वल या बड़ा और b से छोटा होगा। लेट इसमें हमने फिर से जिस तरह से पहले पकड़ा था, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड b बी 3। तो हमने पिछली बार में इसी तरह से इतना ही वैल्यू पकड़ा था, तो हम द इक्वेशन बिकम्स ऐसा बन जाएगा, ये वाला इक्वेशन। ठीक है, और हमें पता है r की वैल्यू 0, 1, 2 हो सकता है, मैक्सिमम 3 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज हमने बोला। तो अभी हम देखते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 पिछले केस की तरह अगर हम r का 0 पकड़ते हैं तो ये बन जाएगा तुम्हारा a इक्वल टू 3q प्लस 0। r का जगह में हम कितना पकड़ रहे हैं, 0। इसका मतलब a इक्वल टू 3q होता है, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं होता है। अब ये क्यूब वाला प्रश्न है तो हमें यहाँ क्यूबिंग करना पड़ेगा। बाय क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ अगर हम क्यूब करते हैं तो क्या बन जाता है, ए क्यूब इक्वल टू 3q होल क्यूब। ए क्यूब की जगह में ए क्यूब, 3 का होल क्यूब देखे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 बन जाता है। क्यूब की जगह में क्यूब, क्यू का क्यूब जो होता है क्यूब क्यू क्यूब ही बनता है। ठीक पहले की तरह हमें इनमें 27 को मैं फिर से तोड़ता हूँ 9 और 3 में, 9 3 जा 27। अब मैं 9 को अलग से रख रहा हूँ और 3 क्यूब को अलग से। अब हम इसमें भी क्या कर रहे हैं, ये इसको हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट। ठीक है, 3 क्यूब का हम सब्स्टिट्यूट किससे कर रहे हैं, m से कर रहे हैं। जब हम m से करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू, अब ये क्या बन जाएगा, m, तो 9m। तो ये मेरा पहला केस हो गया। दूसरा नंबर केस में देखिए, r की वैल्यू 1 हमने पुट किया। जब हमने r की वैल्यू 1 को 1 खोल के पुट किया तो केस क्या बन जाता है, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड की तरफ हम क्या कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, तो ये क्यूब बन जाता है और ये भी क्यूब बन जाता है। अभी a प्लस बी क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a प्लस बी क्यूब। इन्हीं वैल्यूज को, ये a बनता है और ये b, इन्हीं वैल्यूज को हम जब पुट करते हैं तो हमारे पास फाइनली ये आंसर आता है। ये आंसर आने के बाद में हम ये तीनों में से
कॉमन जो है 9 को बाहर ले लेते हैं और बाकियों को ऐसे ही रखते हैं। फिर उसी सेम जैसे हमने पहले किया था सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ये चीज। ठीक है, ये वैल्यू 9 ले ये कॉमन लेने के बाद में इतना बचता है और इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, इस चीज को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं m से। जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हो अब इक्वेशन बनता है a क्यूब इक्वल टू 9 इंटू जो ये वैल्यू थी उसकी जगह में हमने क्या इस्तेमाल किया, m प्लस 1। अब ये मेरा दूसरा केस भी हो जाता है। यहाँ 3 केस दे रखा है, इस क्वेश्चन में 3 केस दे रखा है, इसलिए हमें तीनों केस करना पड़ेगा। केस नंबर 3, जब हम r की वैल्यू को 2 पकड़ते हैं तो ये केस ऐसा बन जाता है a इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2। और यहाँ भी अभी हम क्यूबिंग फोर्थ साइड करने के बाद हमें फिर से a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा या फॉर्मूला में इनको तोड़ना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा आपका a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इन्हीं चीजों को मैंने तोड़ा है और फाइनली मेरे को यही आंसर मिलता है। इस केसेस में हम फिर से 9 को हम लोग कॉमन लेते हैं और इस चीजों को इस तरह से लिखते हैं। फिर से सेम प्रोसीड्यूर हम सब्स्टिट्यूट इस वैल्यू को m से कर रहे हैं। अब a क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू m प्लस 8, केस नंबर 3। तो इससे हमें कंक्लूजन दिखने को मिलता है। कंक्लूजन, फ्रॉम केस 1, 2 and 3 the cube of any integers can be written in the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। ये तीनों फॉर्म को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इस चीज को आपको खूब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस से ही आपको ये चीज और ज्यादा मजा आएगा और क्लियरिटी आएगी। आप खूब प्रैक्टिस कीजिए। डाउट होने पर मुझे फोन करके या व्हाट्सएप करके आप डाउट पूछ सकते हैं या फिर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।